गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पाठ 14 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 14 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी कि संज्ञा जो होती है, नाम वाले शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके स्थान पर, नाम वाले के स्थान पर उसकी वह अपनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए, इन पंक्तियों को पढ़िए। प्रभाकर एक अच्छा लड़का है। प्रभाकर के पिताजी डॉक्टर हैं। प्रभाकर की माताजी एक अध्यापिका हैं। प्रभाकर सदैव प्रभाकर के माता पिता की बात मानता है। प्रभाकर प्रतिदिन प्रभाकर की बहन के साथ विद्यालय जाता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रभाकर नाम बार बार आ रहा है, इस कारण ये पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। अब नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए। प्रभाकर एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, प्रभाकर के नाम की जगह आ गया उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं। वह सदैव अपने माता पिता की बात मानता है। वह प्रतिदिन अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। अब यह अनुच्छेद रोचक लग रहा है क्योंकि इसमें प्रभाकर नाम के स्थान पर उसकी वह अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब 1 नंबर पर देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। क पे देखिए, उत्तम पुरुष वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं साइकिल चला रहा हूँ। अब ये साइकिल चला रहा है, जो बच्चा जो है वो अपने लिए कह रहा है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। मुझसे आज ये गलती हो गई। हम सब पिकनिक पर जाएंगे। हमारा घर बहुत बड़ा है। ये अन्य उदाहरण हो गए। तो ये उत्तम पुरुष में आते हैं क्योंकि यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, वाक्यों में अपने बारे में बताता है। ख मध्यम पुरुष वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के लिए प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलने या लिखने वाले व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के लिए प्रयोग करता है। अब देखिए, बोल भी रहा है और सुन भी रहा है, तो ये हमारा मध्यम पुरुष है। तुम झूठ बोल रहे हो। तू शोर क्यों मचा रहा है? तुमने अपनी किताब खो दी। कृपया आप यहाँ बैठिए। आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी? ग अन्य पुरुष वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने व सुनने पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वह अन्य पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण, वह सब्जी बेच रहा है। वह कल स्कूल नहीं आई थी। उसको कुछ बताना मूर्खता है। वे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें कार चलानी नहीं आती। मैं शब्द एक वचन है और हम बहुवचन, परंतु कभी कभी वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण इसका, हम लंकापति हैं। अब मैं की जगह यहाँ उन्होंने हम कह दिया, हम लंकापति हैं क्योंकि राजा हो गए। मध्यम पुरुष में तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग हम उम्र के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष शब्द वह तथा वे दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्रिया में अंतर करने से ही कर्ता का लिंग स्पष्ट हो जाता है। अब नंबर 2 आया निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं,
उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मोहन का घर है, ये फूल कितने सुंदर हैं, इसने ही खिड़की का शीशा तोड़ा है, सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरा भाई है। निकट की वस्तुओं व्यक्तियों के लिए ये तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह वे का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये अनिश्चय हो गया कि कोई खटखटा रहा है। दाल में कुछ गिर गया, वहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, निर्धारित समय में किसी ने भी चित्र पूरा नहीं किया। यह अन्य उदाहरण हो गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई आदि होते हैं। कोई एवं कुछ सर्वनामों का प्रयोग अधिकतम होता है। प्रायः कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के प्रश्न के बारे में बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, इस डिब्बे में क्या है। ये क्या जो शब्द है जो हमारा प्रश्नवाचक है। तुम विद्यालय कब आओगे, तुम किससे झगड़ रहे थे, छत पर कौन खेल रहा है, ये कमीज किसने टांगी। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या, कौन, कब, किसने, किन्हें आदि होते हैं। क्या एवं कौन सर्वनामों का प्रयोग अधिकतम होता है। प्रायः क्या शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए तथा कौन का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। 5 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़कर उनके संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तेज दौड़ेगा वो जीतेगा, परीक्षा में जैसा लिखोगे वैसे अंक पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिससे भी पूछता हूँ वही चुप है। संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग जोड़ों के रूप में होता है। जो, सो, जिसे, उसे, जैसा, वैसा, वह, जो आदि प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो निज के लिए अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, शर्मा जी स्वयं गाड़ी धो रहे हैं, यानी कि अपने आप धो रहे हैं। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ये पौधा अपने आप उगाया। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अपने आप, स्वयं तथा खुद का प्रयोग तीनों ही पुरुषों में होता है। देखिए, मैं अपने आप ही घर जाऊंगा, मैं स्वयं खाना पकाऊंगा, मैं खुद पानी भरूंगा। तुम अपने आप ही घर जाओ, तुम स्वयं खाना पकाओ, तुम खुद पानी भरो। वह अपने आप ही घर जाएगा, वह स्वयं खाना पकाएगा, वह खुद पानी भरेगा। निजवाचक सर्वनामों के त्रयक रूपों के लिए केवल उनके आगे परसग लगा देते हैं। सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।